आई। आदरणीय विश्वामित्र जी, अंत कुशलम तथा आप सभी प्रकार से कुशल तो है? निश्चित मैं सभी प्रकार से कुशल हूँ। आपका साक्षात्कार हुआ, बहुत अच्छा लगा मित्रों। कभी कभी होता ये है कि प्रसन्नता का नाटक करना पड़ता है, लेकिन नहीं, जब समाज में कुछ ऐसे भी अपने अभिन्न मिलते हैं तो निश्चित अपार प्रसन्नता होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में चाहता हो युगल कुमार समीप आओ, हाथ जोड़ माथ डाइन को प्रणाम करो। ये है परशुराम वेश सुंदर बनाए हैं, कितना समय सुंदर है तुम्हारे लिए। ये तरस देने को महिला से आए हैं, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि और ये ज्ञानियों में ब्रह्म ज्ञान। शंकर के शिष्य पुत्र रेणुका कहाए हैं। शंकर जी के शिष्य परशुराम है नाम। दोनों भ्राताओं सहित करिए इन्हें प्रणाम कीजिए। पद सरोज मेले तुम भाई। ये प्रणाम करेंगे या कुछ कहेंगे भी? हाँ, तो कुछ कहलवाइए भी इसे। पानी के माध्यम से प्रणाम करो। भैया पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ। हम दोनों राजकुमारों को मिलकर के पूज्य स्वामी जी को राम करना। तो सर्वप्रथम इनका परिचय सुनने लगा। ये वही भार्गव श्री परशुराम जी जिन्होंने ब्रह्म कुंड को काट काट करके ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण किया। भैया इन्होंने निद्रा को जीतकर गुणातीत की उपाधि प्राप्त की। एक विशेष बात लक्ष्मण, ये दोनों हाथों से धनुष चलाना व बाणों का संधान करना भी जानते हैं। तभी तो इन्हें सब साची जैसे शब्दों से आभूषित किया जाता। ये इनका परिचय है। प्यारे राम कुमार लक्ष्मण अभिदा, व्यंजना और लक्षणा तीन प्रकार की शक्तियों से ये जान लेना चाहिए कि इनके हृदय में विचार क्या है। आपने बताया कि परशुराम जी ने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं। परशुराम जी प्रभावशाली हैं और क्षत्रियों का ये दायित्व है कि जब भी ब्राह्मण गुरु संत मिले तो उन्हें शिष्टाचार करना चाहिए, कोई आदेश करे या न करे। आपकी वाणी को सुना, श्री लक्ष्मण जी के उत्तम विचारों की ओर जब अपने मन को ले जाता हूं तो आदरणीय विश्वामित्र जी, मेरा मन मचल जाता है पूछने के लिए ये कौशिक कौन और ये कौन? ये कौशिक, ये कौन रावणे कौन? इनके कोमल अंग, इनकी कमलवत आंखें, इनकी सुंदराकार भुजाएं, सुंदर आभा बिंब की छवि अनंत बन जाए का कहो। इनकी सुंदरता ये वाणी होती मौन। कौशिक कुंवर रावणे कौन? ये विद्या से भी शून्य नहीं है, धन से भी न्यून नहीं है। किस प्रदेश के रहने वाले? ये बल बुद्ध विद्या के भवन कौशिक कुंवर रावणे कौन? ये मधुर मंगल गाते हो और सुरगुर करते पहरेदारी। ये तो रात झाड़ कर निकल पड़े हैं सूर मनोबल अधिकारी।
इनकी अलगे झलके चिच्चोरंसी ये अपनी छटा दिखावे, इनके बाहुप्लम चिन्ह वीरों के मेरे मन अत भावे। मुनिवर ये मनोवसंत खिलौने खेले विश्व हसाई, या भात लोकनाथ की बाल रूप धरी आई। सुगतिवान अति ही कौशिक हो जिनके संग पधारे, और ईश्वर हमें बताई दो ई काके राज दुलारे। क्यों ये कौन सामने है कौशिक, नवनील जलसा श्याम वर्ण, भगवान विष्णु लिए छटा होता जिनका वाहन स्वर्ण। ये वशीकरण मनमोहन से युग मंत धरे सुकुमार वेश, कौन नरेश पिता इनका है, कौन भाग्यशाली स्वदेश। कहिए कहिए इन राजकुमारों का क्या परिचय है। निश्चित राम लखन दशरथ के दो कुमारों के पवित्र परिवार का परिचय कुछ इस प्रकार से है। ये श्याम अंग मनोज राम है, जो कैल देश घुमराले हैं। ये राज चिन्ह मंडित पंडित प्रिय, ये दर्शन राम निराले हैं। ये परम यशस्वी और देश काल का इन्हें ज्ञान है, ज्ञानी है। ये पृथ्वी पर विख्यात धनुर्धर, ये धर्म निरुद्ध विज्ञानी है। इनके छोटे भाई लक्ष्मण जो परम भाग्य अनुकोरे हैं, ये पंचकी है लाल लाल, जिनकी आँखों के डोरे हैं। ये दोनों भाई दो सिंहों की तले बलशाली है, किंतु आपकी चिंता से यह दोनों विरोध से खाली है। आप क्षत्रिय वंशनाशक करिए तुझो के दास हैं, ये रक्षा हेतु दोनों ये हमारे पास है। पिता दशरथ मातु कौशल्या, सुमित्रा वर नाम है। ये बंधु दोनों ये राम लक्ष्मण वीरता के धाम है। हे प्रिय परम राम उत्साह वर्धन कीजिए, सत्कर्म की शिक्षा सहित आशीष इनको दीजिए। ये राम लखन दशरथ अयोध्या का राजा दशरथ, आज का पुत्र दशरथ, आज का पुत्र दशरथ, और दशरथ के ये पुत्र श्री राम श्री लक्ष्मण, दो आपकी सेवा में और दो राजा दशरथ के चार पुत्र उत्पन्न हुए ब्राह्मणों की कृपा का फल। तो ब्राह्मणों की कृपा का जो फल मिला, तो दो गुर्जरों की सेवा में और दो पिता की सेवा में। क्या नाम बताया इस बालक का? बहुत गंभीर है राम, और इस बालक का जो बहुत चंचल है।
वो हाथ जोड़ रहा है, ये श्रीमान जी मुस्कुरा रहे हैं। प्यारे राम, सौमित्र लक्ष्मण, आपको देख करके ऐसा लगता है ये मानवता के प्रबल समर्थक, रघु से अधिक महान कहेंगे, प्यासे अधर, सशक्ते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूं जीव धरा पे तुमसे कितनी आस लगाए, ये पलक पावड़े बिछा रहे हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाए, सपनों की सौगंध तुम्हें है, तुम अनाचार का नाम मिटाना और कोमल कलियों को घेरे जो, उन शोरों पर बच गिराना, पाकर तुमको हुए सार्थक, या मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर, शिक्षकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण, यद्यप तुम्हारी इंद्रियां बहुत चंचल दिखाई दे रही है, फिर भी चाहता हूं कि तुम सत्कर्मों के लिए पताका, पीड़ित जन के कष्ट मिटाना, शरणागत के निर्मल मन से तुम दोष भुलाना और गुण अपनाना, महाकाल के सबल हाथ भी कीर्ति नहीं उनकी धो पाते, और ये सत्य का दृढ़ आलम्बन व्यवधानों से जो टकराते, छात्र वंश के गर्वीले स्वर तुम्हें वंश की आन कहेंगे। प्यासे अधर, सशक्ते अंतस, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। राम, एक बात बताओ कि तुम जैसे जब बालक हमें मिलते हैं तो तुम्हारा मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तुम्हारी और तुम्हारे भैया की आपस में बनती है, मतलब बढ़ती है, दोनों के विचार आदान प्रदान अच्छे होते हैं। हाँ, ना भी हो तो भी हमसे हाँ कहना। तो तुम्हारे भैया की आपस में पड़ती है, आपकी तो पड़ती होगी सरकार। ये स्वस्ति स्वस्ति शारद पड़ती हो, ये स्वस्ति स्वस्ति शारद पड़ती हो, और ये गणपति कभी चिंता की ज्वाला में, ये कभी चिंता की ज्वाला में, और ये जले के हीन बालों की, और ये अभिलाषा अमरेश ये चल दे नित लालों की। आयुष्मान हो, दीर्घायु हो, कल्याणकारी हो, चिरंजीवी हो। राम नहीं रहे भक्ति लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। व्याजी पुनः ये झाली। राम नहीं रहे भक्ति लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राम, हे राम, हे राम, तुम राम हो या अलौकिक गुणों के धाम, ब्रह्म तेज मही मुखमंडल दिखाता है, कोट मातर शम प्रभा का प्रकाश पुण्य श्यामल शरीर के दुख दर्शाता है। ये तो सत्यम शिवम सुंदरम का लगता समन्वय है।
योगियों के मन को यही लुभाता है, जी यही चाहता, देखता ही तुम्हें रहो राम, पर मेरा मन अद्वैत हुआ जाता है अगर बल कुछ हमारी साधना में, तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। आत्मा को शांत तुमसे मिल रही है, म्लान अंतर की कली तुमसे खिल रही है, रूप तुम सा था न मेरी कल्पना में है, अगर बल कुछ हमारी साधना में, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। तुम मनुज हो या कि देवता या कि ईश्वर, समझ में मेरी नहीं कुछ आ रहा, रोकता हूं बहुत लेकिन वश न चलता जा रहा, हृदय तेरी ओर खिंचता जा रहा, दूर मत जाना सबक तुमको हमारी, क्या पता कैसे कहां कब मिल सकूंगा, है अगर बल कुछ हमारी साधना में, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। राम, जब से मैंने आपको देखा, देख तुमको नैन सार्थक हो गए और हम ऐसे तुम्ही में खो गए कि मन नहीं लगता किसी की वंदना में, है अगर बल कुछ हमारी साधना में, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। कीर्ति चंदन से तुम्हारी धवल निर्मल, साधु संतों के तुम्ही हो सुदर संबल, या वेद चारों वेद तेरी वेदना में, है अगर बल कुछ हमारी साधना में, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। देख तुमको नैन सार्थक हो गए और हम ऐसे तुम्ही में खो गए, क्या मन नहीं लगता किसी की वंदना में, है अगर बल कुछ हमारी साधना में, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, अपना बनाकर ही रहूंगा, अपना बनाकर ही रहूंगा। बहुरपिनो कभी देह काम का आत्मवीर, पूछत जान अजान जिन व्याप्यो को बसरे। शीरध्वज जाना चाहता हूँ, ये मैं समझ रहा कि हुए डाला इतना साहस करार, इतना सब करने में सके, उत्तर देने में क्या मिले, तक तक कैसी मिले। समाचारी कई जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए, आरा महात्मा महीपों का आने का कारण, एक बार सीता ने देखा धनु पर धूल चढ़ी थी, सुस्त सुमनित उत दिखे, आभा पड़ी बाबा तुझो उठा
जनक काज देख मैंने प्रधान किया त्रिपुरारी संकट के धन को वीर विभूषण तोड़ेगा वो ही मम पुत्री सीता अपना नाता तोड़ेगा है प्रभु राज यही कारण नव अनुपम साज सजाने का देश देश के महिपालों का रंग अवधि में आने का। सुनत बदन फिर अनंत निहारे देखे चाको खंड महिदारे क्या धनुष? नहीं, धनुष नहीं हो सकता है। धनुष के मूल खींचने की शक्ति मिथिला में क्या त्रिलोक के किसी वीर प्राणी में नहीं। लेकिन मेरे नेत्रों ने कभी भी मुझे मुंह में नहीं रखा। तो साक्षात अजगो मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक हीरा करों के करों में सुशोभित होने वाले अत्याचारियों के दंडक युद्धात्माओं के शिरोमणि गुरु पिनाक का दो टुकड़ों में परिवर्तित हो गई। तुम्हें क्या हो गया है? एक बार तो बोलो। कछु कछु कहे न गए गुरु के बिना, कछु कहे न गए गुरु के बिना, मैं फूट फूट कर क्या कछु कहे न गए प्यारे बिना, मैं फूट फूट कर प्यारो। ये तुमसे निर्भय था सुरदय भी, ये राक्षस डरते थे प्रतिफल, ये बिखर परी सब लड़ जाए, अब कैसे तुम्हें बुझाऊंगा। कछु कहे न गए प्यारे पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या रोऊं, मैं फूट फूट कर क्या रोऊं, मैं फूट फूट कर क्या रोऊं। प्यारे पिनाक, आज तुम्हारी दुर्गति हो गई तुम्हारे खंड खंड, और ये बल पौरुष भला का भला रह गया। हो गई तुम्हारी ये दुर्गति, धन बाण उठार धरा रह गया। ये तुम्ही ये हाल किसने किया तुम्हारा, दिखा पराक्रम निज बाहुबल का, अपमान किसने किया हमारा, तुम्हारी आहुति से पूर्ण प्रण कर। ये तुम्हारी आहुति से पूर्ण प्रण कर, ये विदेह की उर्कली खिली है,
सिंदूर सजाज तुमको आज मिली है, नहीं पता था ये होगी। नहीं पता था ये होगी, हाय इतना बड़ा करेगा, और ये महान ज्ञानी विवेक खोकर विध्वंस मंडप खड़ा करेगा। कहा किसी से हाय दर्द अपना, ये न कहा किसी से हाय दर्द अपना, और न तुमने मुझे पुकारा, तुम ही बताओ पिलाट प्यारे, ये हाल किसने किया तुम्हारा प्यारे पिलाट? आज जिसने तुम्हारे तन के दो खंडा बनाए हैं, वह के तन के मैं 100 खंडा बनाऊंगा। रूठे गुरु बाबा जाकर मनाऊंगा आज, और जैसी पहनी है वाली फूलन की माला, वैसे मुंडमाल काटा शुक्र बिठाऊंगा। शोक महान शोक आतरित बोल बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष गाय तो। जिसे शुभ धर्म थोड़ा, उसे बना हुआ धन थोड़ा, अरे किसे क्या करने कलश, ये प्रताप से थोड़ा धनुष, ये प्रताप से थोड़ा धनुष, ये प्रताप से थोड़ा धनुष। बेगत काम मूलनत्यादु उलटहु मही, जहाँ नहीं तुम राजू। अरे पेट दिखाओ धन तोड़ने वाले से दिखा दो उल्टा मई, ये उल्टा हूँ मई। आज तेरी सारी पत्थरों को ही पट दूंगा, तेरे साम्राज्य का जल में रिश्वत करूंगा, तब तो आप बता ही देंगे धन वाला तोड़ने वाला कौन, जिसने कांच नाता जोड़ा के तोड़ा कौन था। अतिदर उतरु तेत न पनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। मन पथकार शीय महतारी, विद अब सबरी बात बिगारी। रघुपति कर स्वभाव सुनतीता, अरग निमेष कदम सम बीता। सभय बिनो के लोग तब जान जान की भीरु, हृदय नहरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। हेलो हेलो, हाँ आप हैं बाल जी दीक्षित। यदर्थमय तो अस्त्यम ब्रू सत्यम करोड़। आप जिस कार्य के लिए पधारे हैं, कहीं ना आप सामने, और मैं आपका सेवक हूँ। सेवक की पराक्रम से ही स्वामी की शोभा, इसलिए मेरी विनय सुने नाथ, मेरी विनय सुने। दोनों करे जोड़े कर मैं विनय कर रहा, क्रोध कीजिए नहीं बस कृपा कीजिए। आप आए ये गली खिल गई, रोज कीजिए नहीं बस दया कीजिए। ये नाथ संबोधन भंजन हारा, होई क्यों दास तुम्हारा।
जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु का वो कभी किससे डर सकता है। जिस पर हो ये कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। तो आया सुखा कहीं की पार पार मुनि बिन बहु तो कहीं भूखूं मुझे राम के लिए क्या आज्ञा है। कौशल्य नंदन राम, आज मेरे आगमन मात्र से सारा संसार प्रकाशित हो गया है। आज कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सामने मेरे सम्मुख खड़ा होकर के कोई बात करे। आज देवदारा इश्करों से भरा हुआ भंडार मेरे आगमन माह से ना प्रकाशित हो गया है। यदि आज अपने में कोई किसी प्रकार की शक्ति भरे तो सदैव पन्ना की रात तार भी दर्शित होगी। आज बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों धर्म नेताओं के मध्य तुम्हारे द्वारा संभाषण कि भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला कोई मेरा दास होगा। निदान भ्रामक सिद्ध होता है। क्यों? सेवक सब होता सेवा धर्म चले चला वही कृत्या सेवक प्रतिघ्नते सेवक वही पुकारा जाता है। राम जो सेवा के कार्य करता है और सेवा के विपरीत आचरण करने वाला राम सत्य कहलाता है। तो सत्य जो करना क्या है? कानों को खोलो और सुनो। सुनो राम जयंती धनु तोरा साहस बाहु समसोरी तू मोरा। अरे कानों को खोल ले और सुन ले नरघेरी। जय सुधन तोरा जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है वो साधारण कोड का शत्रु नहीं है। राम शास्त्रामाओं के तुल्य मेरा रिप हो गया। राम मेरा अरि हो गया। सो बिनगा बिहार तमाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। अरे सो मिल गए। धनुष तोड़ने वाला बबुआ यहाँ से चला जाए और यदि नहीं जाना चाहता तो भी आए समाजा। आधी समाज चली गई और यदि नहीं नट मारे जाइए सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे ऐसा मैंने निश्चित किया है। राम निश्चित किया है, निश्चित किया है। सुनी मुनि बचन लखन मुद्रिका।